आखिर ऐसा क्यों हुआ कि राजा ने अपनी चांद सी खूबसूरत पुत्री अन्वेषा की शादी एक घोड़े से कर दी? और उस घोड़े में ऐसी क्या विशेषता थी जो पुत्री अन्वेषा को शादी की पहली रात पता चला? दोस्तों, कहानी सच में बहुत ही दिल को छूने वाली है। बहुत प्राचीन समय की बात है। रुद्रगढ़ नामक एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। इस राज्य पर राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। न्यायप्रिय, बुद्धिमान और प्रजा के बीच अत्यंत सम्मानित। राजा वीरेंद्र सिंह की केवल एक ही संतान थी, उनकी पुत्री अन्वेषा। अन्वेषा रूप से सुंदर तो थी ही, पर उससे भी अधिक वो अपने साहस, विवेक और प्रतिभा के लिए जानी जाती थी। संगीत, लेखन और चित्रकला, हर कला में उसकी गहरी रुचि थी। लेकिन जिस कला ने उसे सबसे अलग बना दिया था, वो थी अश्व साधना। जब अन्वेषा घोड़े पर सवार होकर खुले मैदान में उतरती, तो ऐसा लगता मानो धरती उसके पैरों के नीचे थरथरा रही हो। उसकी सवारी में एक अजीब सी स्थिरता और आत्मविश्वास था। राजा स्वयं भी घोड़ों के बड़े प्रेमी थे। रुद्रगढ़ के राजमहल का अस्तबल दूर दूर तक प्रसिद्ध था। विदेशी व्यापारी अपने सर्वोत्तम घोड़े लेकर राजा के दरबार में आते। एक दिन दरबार में एक अजनबी व्यापारी पहुंचा। उसकी आंखों में असामान्य चमक थी। उसने कहा, महाराज, मैं एक ऐसा घोड़ा लाया हूं जो साधारण नहीं है और जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। राजा ने अगले दिन घोड़े को प्रस्तुत करने का आदेश दिया। अगली सुबह जब रेशमी कपड़ा हटाया गया, पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। घोड़ा पूर्णतः श्वेत था। उसकी देह पर एक भी धब्बा नहीं। ऊंची गर्दन, गहरी आंखें और चाल में अद्भुत गरिमा। व्यापारी बोला, महाराज, ये घोड़ा साधारण भोजन नहीं करता। ये केवल दूध, केसर और मेवों पर जीवित रहता है। और एक बात, ये किसी को भी अपनी पीठ पर बैठने नहीं देता। राजा ने घोड़े को ध्यान से देखा। अनुभव कह रहा था, इसमें कोई रहस्य अवश्य है। भारी कीमत देकर राजा ने घोड़ा खरीद लिया। कुछ ही दिनों में पूरे नगर में उस विचित्र घोड़े की चर्चा फैल गई। जब ये बात अन्वेषा तक पहुंची, तो उसका मन उसे देखने को व्याकुल उठा। राजा ने अनुमति तो दी, पर सख्त चेतावनी भी, केवल देखना, कोई जोखिम नहीं लेना। अगले दिन अन्वेषा अस्तबल पहुंची। जैसे ही वो घोड़े के पास गई, घोड़ा शांत हो गया। उसने अन्वेषा के हाथ से मेवे खाए। आंखों में भय नहीं, बल्कि अपनापन था। एक क्षण के आवेग में अन्वेषा ने बिना काठी के घोड़े की पीठ पर बैठने का साहस कर लिया। घोड़ा एकदम स्थिर रहा। कुछ देर बाद वो उतर आई और ये बात किसी को नहीं बताई। पर उसी दिन से घोड़े ने भोजन त्याग दिया। दूध, केसर, मेवे कुछ भी स्वीकार नहीं किया। राजमहल में चिंता फैल गई। अंततः एक वृद्ध अस्तबल रक्षक ने सत्य उजागर किया। उसने राजकुमारी को घोड़े पर सवार होते देखा था और तभी से घोड़ा मौन और उदास हो गया था। राजा वीरेंद्र सिंह गहरे विचार में डूब गए। जो निर्णय उन्होंने आगे लिया, वो केवल एक पिता का नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य का द्वार था जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। राजा वीरेंद्र सिंह उस रात सो नहीं पाए। उनके मन में एक ही प्रश्न घूम रहा था, क्या ये घोड़ा साधारण नहीं है? अगली सुबह उन्होंने राज्य के सबसे वरिष्ठ तांत्रिक और ज्योतिषाचार्य आचार्य सोमदेव को बुलवाया। आचार्य ने घोड़े को देखा, उसकी आंखों में देर तक झांका और फिर गंभीर स्वर में बोले, महाराज, ये कोई साधारण अश्व नहीं है। पूरा दरबार सन्न रह गया। आचार्य ने आगे कहा, ये गंधर्व लोक का शापित राजकुमार है। एक समय ये दिव्य योद्धा था, लेकिन अहंकार के कारण इसे पृथ्वी पर घोड़े के रूप में भेज दिया गया। राजा की सांसें भारी हो गईं। और इसका शाप कैसे टूटेगा? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। आचार्य सोमदेव बोले, जिस कन्या की आत्मा निडर, पवित्र और स्वतंत्र हो, यदि वो बिना भय, बिना स्वार्थ इस पर सवार हो जाए और उसे अपना स्वीकार कर ले, तो शाप टूट सकता है। राजा को सब समझ में आ गया। उसी दिन राजा ने अन्वेषा को बुलाया। उन्होंने सब कुछ सच सच बता दिया। अन्वेषा एक क्षण के लिए चुप रही, फिर उसकी आंखों में वही दृढ़ता लौटी जो युद्ध भूमि में खड़े योद्धा की होती है। यदि मेरा साहस किसी को मुक्ति दे सकता है, उसने कहा, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगली सुबह राज्य के बाहर खुले मैदान में एक विशेष अनुष्ठान रखा गया। पूरा आकाश मौन था, हवा भी जैसे थम गई हो। अन्वेषा साधारण वस्त्रों में नंगे पांव आगे बढ़ी। उसने घोड़े की आंखों में देखा। मैं तुमसे नहीं डरती, उसने कहा, और ना ही तुम्हें कैद करना चाहती हूं। उसने बिना काठी,
बिना लगाम घोड़े पर बैठते हुए अपनी हथेली उसके गले पर रख दी। उसी क्षण तेज प्रकाश फैला, आकाश गूंज उठा, घोड़े का शरीर कांपा और कुछ ही पलों में वो एक दिव्य पुरुष में परिवर्तित हो गया। गंधर्व राजकुमार विहंगम अपने वास्तविक रूप में खड़ा था। उसने अन्वेषा के चरणों में सिर झुका दिया। तुमने मुझे मुक्त किया, उसने कहा, और मैंने तुम्हें अपने हृदय से स्वीकार किया है। कुछ समय बाद राजा वीरेंद्र सिंह ने एक ऐसा निर्णय लिया जो पूरे इतिहास में याद रखा गया। अन्वेषा का विवाह किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि सम्मान और समानता के आधार पर हुआ। गंधर्व लोक और पृथ्वी लोक का एक अनोखा संबंध बना। विदाई के समय अन्वेषा ने अपने पिता से कहा, पिता, मुझे राजकुमारी नहीं, एक स्वतंत्र आत्मा बनकर जाना है। राजा की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर गर्व। कथा का संदेश: कुछ रिश्ते रूप, पद या डर से नहीं बनते, वे साहस, स्वीकार और आत्मसम्मान से बनते हैं। और जब कोई स्त्री डर से नहीं, अपनी शक्ति से निर्णय ले, तो वो केवल अपनी नहीं, दूसरों की भी किस्मत बदल देती है।